उत्तर विधानसभा में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के युवा विधायक जो 45 साल या उसके नीचे वाले हैं, इनका ये आयोजन करना मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी को बधाई देना चाहूँगा, जिनके मार्गदर्शन में ये कुशल नेतृत्व में एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इसी के साथ हमारे विधानसभा के राजस्थान के माननीय अध्यक्ष माननीय देवनानी जी भी पधारे, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हम सब ने मिलकर के युवा विधायकों के सत्र का शुभारंभ किया और लोकतांत्रिक परंपरा में युवा विधायकों के लिए टिप्स देकर के उनके संसदीय जीवन को और गहरा करना, मैं अपनी ओर से इस पूरे आयोजन में मध्य सरकार की ओर से इस आयोजन की सराहना करता हूँ। सभी विधायकों को इस समय का सदुपयोग करते हुए उनके दीर्घ जीवन की सफलता की कामना करता हूँ। मध्य प्रदेश में हम सब यहाँ की संसदीय परंपरा को सीखने आए हैं। बहुत सारा चीज़ यहाँ से सीख के जाएंगे और उसका क्रियान्वयन हम अपने विधानसभा क्षेत्र में करेंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम अपने मातृभूमि में आए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहले एक था, आज भले अलग हो गया है लेकिन माँ तो एक ही है, भाई अलग हो गए हैं। देखिए, युवा विधायक सम्मेलन है, 3 राज्यों का है। सदन में जो बात कही है, मैं उम्मीद करता हूँ उसको धरातल पर भी उतारेंगे। ये नहीं कि सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ अलग और विपक्ष के विधायकों के साथ अलग सौतेला व्यवहार कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि जो सदन में बात कही उसको धरातल पे उतारें। बुलाया गया है, लेकिन व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। व्यवहार में क्या फर्क दिखाते हैं? नहीं, यहाँ पर कोई फर्क नहीं है। सदन में तो बहुत पुचकार के रखते हैं सबको। छत्तीसगढ़ से हूँ और खुशी हो रही है कि आज मध्य प्रदेश के विधानसभा में हमें आने का अवसर मिला है। मैं अभिनंदन करूंगी आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष का, यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का, कि उनके नेतृत्व में आज छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश तीनों के विधायकों को यहाँ पे जो एक साथ एकत्रित करके विभिन्न विषयों पे जो चर्चाएं होनी है, विकसित भारत 2047 के विज़न पे जो हमें अपने विचार रखने हैं, यहाँ जो वरिष्ठ हैं उनके विचार जो सुनने हैं, तो ये सबका लाभ यहाँ से जाने के बाद निश्चित तौर पे हमें हमारे क्षेत्र में बिल्कुल मिलेगा। पूरे जो युवा सम्मेलन हुआ है उसमें सभी युवा विधायक आए और अपने अपने राज्य की बता रहे कि उनके विधानसभा के अंदर कैसा काम चलता है। सभी ने बताया, हमारे यहाँ पर भी जयवर्धन भैया ने बताया कि किस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश में हमारे विधानसभा में सत्ता और विपक्ष वाले विधायकों के साथ में किस प्रकार से भेदभाव किया, ये बात रखी उन्होंने। क्या मुद्दे रहे? 15 करोड़ जो उनको दिया है, वो 15 करोड़ की बात की और उनको बताया, छत्तीसगढ़ वाले और राजस्थान वाले को बताया कि जिस प्रकार से 15 करोड़ की राशि अधिक उनको देके विधायकों को काम आगे करने के, मतलब बीजेपी के विधायकों को आगे लेके जा रहे हैं और कांग्रेस के विधायकों के साथ भेदभाव करते हैं। वो 15 करोड़ नहीं देने से हम हमारे विधानसभा में काम नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार की हमारे मध्य प्रदेश से बात रखी, जो एक थोड़ा सा ऐसा गिल्टी हो रही थी कि हमारे कांग्रेस के विधायकों के साथ में किस प्रकार से भेदभाव किया जा रहा है। क्या प्राथमिकता तय करके आए इस बार? हमने सोचा युवा सत्र है, युवा विधायकों का सम्मेलन है, उसमें हम हमारी बातों को रखेंगे और हम यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे जो हमारे विधानसभा के लिए और हमारे प्रदेश के लिए कुछ अच्छा काम कर सके। सबसे पहले तो धन्यवाद देती हूँ सरकार को कि युवाओं को इतना सम्मान जो दे रहे हैं। हम लोग पहली बार जीत करके आए हैं, जनता ने बहुत आस्था विश्वास के साथ बहुत कम उम्र में हमको प्रतिनिधित्व करने का, नेतृत्व करने का मौका दिया है और जनता की समस्याओं को किस तरीक़े से हमको सदन में उठाना है, क्षेत्र के या तो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या जनता की कैसे हम करें कि जनता का भलाई हो सके, बच्चे कैसे पढ़े लिखे, क्षेत्र में सड़क नहर कैसे बने, ये सारे चीज़ों को एक विधायक को किस तरीके से व्यवहार देना है, विनम्रता पूर्वक रहना है, शालीनता होनी चाहिए, उसके अंदर घमंड नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से स्पीकर साहब जी ने भी कहा कि एक साइकिल भी हमारा पर्सनल नहीं होता, जो आज एक इनोवा हमारे लिए पर्सनल बन चुका है, तो जो है ये जनता की देन है। हम जो भी है जनता के आशीर्वाद से इतने बड़े कुर्सी में बैठे हैं, तो उसको एक गरिमापूर्वक, एक शालीनता, विनम्रता से उसको हम निभाए, अपनी जो महत्व है उसको हम समझें। इसके बारे में हमको सदन में सिखाया जा रहा है। 2047 के विजन को लेकर क्या तैयारी है?
अब उसके बारे में हमारे शीर्ष नेतागण लोग बताएंगे। अभी जितना हमको समझ आया है, सीखने के लिए ही तो हम लोग आए हैं। धीरे धीरे उम्र बढ़ते जाएंगे तो सारे चीज़ को हम मीडिया को भी बताते जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश विधानसभा का हृदय के अनंत गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं माननीय स्पीकर साहब का, मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने युवा विधायक सम्मेलन रखा और तमाम क्षेत्रों से, विशेषकर छत्तीसगढ़, राजस्थान के युवाओं को भी इस कार्यक्रम में इन्होंने इनवाइट किया, बुलाया। और निश्चित रूप से विधानसभा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण जगह होती है। एक युवा विधायक होने के नाते वहाँ की रीति नीति परंपराएं हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और आज कई जो वरिष्ठ, जिनमें मैं सुन रहा था, विजय वर्गीय जी ने काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है, जो एक विधायक के लिए ज़रूरी होती है, विशेषकर हम सारे लोग जो हैं, आज तमाम जो भी युवा बैठे हैं, लगभग कम उम्र के हैं, उनका राजनीतिक अनुभव उतना नहीं है। तो विजय वर्गीय जी हैं, चाहे तोमर साहब हैं, चाहे हमारे देवनानी जी हैं, इन सभी के जो अनुभव है, इनके अनुभवों से हमें कई चीज़ें सीखने को मिलेगी और साथ ही साथ तमाम युवाओं की और युवा विधायकों की सोच से भी, उनकी बातों से भी तमाम चीज़ें जो है सीखने को। एक युवा किसी भी विधानसभा में युवा विधायकों की जो भूमिका होती है, खासकर हम लोग जब राजस्थान देखते हैं और जिस प्रकार से आप आवाज़ उठाते हैं मुखर होकर के, एमपी में भी हैं, छत्तीसगढ़ में भी, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है युवाओं? देखिए, युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज राजस्थान की विधानसभा में सबसे युवा विधायक होने का सौभाग्य मुझे मिला है। शिव की देवतुल्य जनता ने मुझे ये मौका दिया है, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी चीज़ होती है। और युवा आज के समय के अनुसार चलता है। एआई का ज़माना है, रोबोटिक्स का ज़माना है, विकसित भारत 2047 जिसकी कल्पना कर रहे हैं, वो विकसित भारत 2047 देखने वाले ये लोग हैं। आज जो पहली पीढ़ी है, जो आज राजनीति में, निश्चित रूप से विकसित भारत को विकसित करने में इनकी बड़ी भूमिका है। ये गौरव का क्षण है, क्योंकि हम न केवल अपने राज्य की बात कर रहे हैं, बल्कि हमने जो दूसरे 2 राज्य हैं वहाँ के युवा विधायकों को भी बुलाया है। ये एक बहुत अच्छा मौका है कि मध्य प्रदेश के युवा विधायकों की आवाज़ राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक पहुँचे और छत्तीसगढ़ के युवा विधायकों की आवाज़, राजस्थान के युवा विधायकों की आवाज़ मध्य प्रदेश तक पहुँचे। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। राजनीतिक दृष्टि से आप कैसा देखते हैं? आप कांग्रेस के विधायक हैं, आपको यहाँ पे आमंत्रण दिया गया। देखिए, ये जो सम्मेलन है, ये कोई कांग्रेस या भाजपा के युवा विधायक का नहीं है। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जो युवा विधायक हैं, उन सभी का सम्मेलन है। तो इसमें कांग्रेस या भाजपा नहीं आती है। दृष्टिकोण अगर आप मुझसे पूछा जाए तो ये बहुत अच्छी, मेरा दृष्टिकोण बहुत पॉजिटिव है इसको लेके, क्योंकि बिना भेदभाव के हम अपनी बात रख सकेंगे यहाँ पर। आज कई सारे गुरु मंत्र दिए, सबने अलग अलग, सबसे अच्छी बात आपको किसकी लगी? मुझे जो आदरणीय राजस्थान के जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी जो होती है उसका सबसे बड़ा एक पार्ट होता है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेट है, जो कलेक्टर, आईएएस जिनको हम कहते हैं, उनको लोकतंत्र या विधायकी के प्रति लायबल बनाना, उनकी क्रेडिबिलिटी तय करना, ये होता है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि विधानसभा में हम प्रश्न तो लगाते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं इस तरह से हावी हो जाते हैं कि वो जवाब ही नहीं देते हैं। तो इसका जो उन्होंने जो विषय रखा वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में आप ये फेस करते हैं क्या कि जो आप लोग सवाल पूछते हैं, ब्यूरोक्रेसी वो जवाब नहीं देती, जानकारी ली जा रही है? कई बार ऐसा होता है, जवाब आ जाता है कि भैया पुस्तकालय के फलाने प्रतिष्ठ में रखी हुई जानकारी है, या फिर कई बार जवाब ही नहीं आता है। हम लोग जब ज्ञापन देने जाते हैं, कई बार कलेक्टर ज्ञापन लेने बाहर तक नहीं निकलता है। इस तरह की घटना एक हरदा में हुई थी। हरदा मेरा जिला लगता है, वहाँ पर जो हरदा विधायक और मैं हैं, हम दोनों ही वहाँ पर ज्ञापन देने जा रहे थे कुछ किसानों के मुद्दे को लेके। कलेक्टर ने मिलने से ही मना कर दिया। 2 घंटे तक हमने वहाँ रघुपति राघव राजाराम गाया। जब उसके बाद बात नहीं बनी तो हम लोगों ने वहाँ का गेट तोड़ा, उसको कूदा और जो कलेक्टर है उसके कैबिन में जाकर वहाँ पर हमने ज्ञापन दिया। लेकिन जो विषय है वो ये है कि ये जरूरत क्यों पड़ी। तो जब संवाद होगा तो आप ये बातें रखेंगे क्या कि जो विधायक है उनकी गंभीरता ब्यूरोक्रेसी के सामने कम होती जा रही है? बिल्कुल, इस विषय को मैं रखूंगा, क्योंकि देखिए लगभग 2 लाख लोगों ने वोट देकर मुझे विधायक बनाया है। मेरी विधानसभा में लगभग 2 लाख लोग हैं, किसी विधानसभा में 3 लाख लोग भी होते हैं। जब जनता वोट करती है तो हमारी जवाबदेही है कि हम उनके लिए लड़ें। जो लोकतंत्र में यही चीज़ होती है, ये इसकी खूबसूरती भी होती है। निश्चित तौर पे ये युवा विधायक सम्मेलन मध्य प्रदेश के लिए बड़ा गौरवपूर्ण है, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये तीनों राज्यों का मेज़बानी करने का भी अवसर मध्य प्रदेश को मिला है। ये हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है। और साथ ही ये उससे भी बड़ा गौरव का विषय इसलिए भी है कि युवाओं का एक समागम ऐसा हो रहा है जो आने वाले 2047 के
विकसित भारत, विकसित राष्ट्र की परिकल्पना के आधार पर युवाओं की क्या सोच हो सकती है, युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है, उनको उनके विचारों को जानने के लिए यहाँ पर तीनों राज्यों के माननीय विधायकगण यहाँ उपस्थित हुए हैं और मंच पर भी बहुत सारे ऐसे विद्वान उपस्थित होंगे जिनका अच्छा खासा जीवन का अनुभव होगा। जनप्रतिनिधि के साथ साथ अनेक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग अपनी बातों को साझा करेंगे और एक जनप्रतिनिधि की क्या भूमिका हो सकती है, जनमानस के बीच वो कैसे विश्वास को कायम रखते हुए अपना जनाधार मजबूत करते हुए आने वाले समय के हिसाब से एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए क्या उसका योगदान, कैसे उसको अपने आप को प्रेजेंट करना है, इन समस्त विषयों पर आज विचार मंथन होंगे। एक दूसरे से विषयों को साझा करते हुए जनमानस के बीच हम कंटिन्यू कैसे बने रहें, इन बातों को यहाँ आत्मसात करते हुए लोग यहाँ से सीख कर भी जाएंगे और प्रेरणादायी ये निश्चित तौर पे एक प्रशिक्षण वर्ग रहेगा। आने वाले 2047 में जो आज का युवा जो अंडर 45 इयर्स का है, उस समय जब एक अनुभव के साथ आएगा तो उस समय उसके लिए एक शेयर करने वाला विषय ये भी होगा कि विकसित राष्ट्र की जब परिकल्पना हुई थी उस समय हम जमीनी स्तर पर उठते हुए आने वाले समय के हिसाब से हमारा क्या योगदान सुनिश्चित होता है, इस विषयों का साझा करने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए। आपका नाम और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं शरद जुगलाल कोल, विधानसभा क्षेत्र व्यवहारी, मेरी आरक्षित आदिवासी सीट है, मैं आरक्षित सीट से आता हूँ। शहडोल जिला हमारा है, पार्लियामेंट क्षेत्र हमारा सीधी है।